गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी रात को 2:10 पे हो गई थी मेरी सुबह। जो लोग सुबह सुबह नहीं उठ पाते हैं उनके लिए कुछ लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को दोष तू देता रहे। कब तक खुद को भरमाएगा, कब तक दिल को बहलाएगा। बस बहाने तू बनाता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। नहीं अभी भी देर हुई है सपनों को जगाने में। लक्ष्य बना और जान लगा दे तू अब उनको पाने में। कोशिश अपार तू करता रहे, खुद जाग दूसरों को भी जगाता रहे। थोड़ा सा योगा प्राणायाम करके अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके 2:46 पे मैंने अपना सुबह का पहला स्लॉट जो कि एनवायरनमेंट एंड स्टडी है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो लोग मेरी ये वीडियो देखते हैं मैं उनको एक बार फिर बोलती हूँ कि चलिए एक बार और कोशिश की जाए, गलतियाँ सुधारी जाएं, अच्छाइयाँ निखारी जाएं। जीवन सीमित है लेकिन पल असीमित हैं। माना जिंदगी 4 दिन की होती है लेकिन ये 4 दिन भी काफ़ी हैं अगर अच्छे से जिए जाएं तो। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। तो अभी किस्मत को थाम के रोना नहीं है। सब जागते हैं जिनको सपने पूरे करने होते हैं, सोते नहीं रह जाते हैं, बहाने नहीं बनाते हैं। आप लोग भी जो सुबह नहीं उठ पाते हैं जल्दी, बहाने मत बनाइएगा। फिर आपके मन में एक सवाल होगा कि मैं सुबह 2 बजे उठी हूँ तो सोई कितने बजे होंगी। तो आप देख सकते हैं कि रात को 8:50 के अराउंड तो मैं खाना बना रही थी। हस्बैंड आज लेट आए थे ऑफिस से, उसके बाद फिर मैंने अपनी मेडिसिन भी ली है, तो सोते सोते मुझे 9:30 हो ही गए थे। आज मेरा सुबह का पहला ब्रेक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। बाहर बारिश हो रही थी, मुझे अचानक याद आया कि मैं रात को कपड़े बाहर ही भूल गई थी। फटाफट उनको उतार के लाई हूँ अंदर, और आप लोगों को भी बारिश के फील में करवा के ही रहूँगी ताकि आपको नेचुरल फील आ पाए व्लॉग के साथ में। फिर मैंने सोचा कि ब्रेक तो ले ही लिया, क्यों ना नहा लिया जाए। नहा के फ्रेश होके फ्रेश माइंड के साथ चीज़ों को अच्छे से याद किया जाए। नहाने के बाद जो मेरी पढ़ाई होती है ना, वो सबसे पूरे दिन की सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि कभी ऐसा लगे ना कि नींद सी आ रही है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो एक बार ही नहा के देख लीजिएगा। क्या पता मेरा छोटा सा टिप आपके ये काम आ जाए। ओके गाइज, आई जस्ट वांट टू शेयर माय ऑनलाइन सोर्सेज जो शायद आपके भी काम आ जाए। मैं ये अपने वे से बता रही हूँ, आप इनमें से कोई रेफर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो जिसको आप देखते हैं अपनी पढ़ाई के लिए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो मैं देखती हूँ उनमें है अनअकैडमी यूपीएससी, विजन आईएएस, स्लीपी क्लासेस मनोज जिंदल आईएएस, स्टडी आईक्यू आईएएस, यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी, अंडरस्टैंड यूपीएससी। ये आप लोगों में से ही किसी ने मुझे यहाँ पे सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। और ये है दृष्टि आईएएस, बायजूस आईएएस, मैग्नेट ब्रेन्स, और भी है एक दो जो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन जो मेन रेफरेंस है वो मेरी इन्हीं की रहती है जब भी मुझे कुछ ऑनलाइन टॉपिक देखना होता है। देखिए, किसी की लाइफ, किसी का पढ़ाई करना आपको जितना इजी लगता है ना उतना इजी होता नहीं है। यहाँ पे मुझे 75 रामसर साइट याद करनी थी और मेरा ना दिमाग ऐसे सिर दर्द होने लग गया कि मैं कैसे याद करूँगी। फिर मुझे लगा थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मेरा सेकंड ब्रेक हो चुका। और यहाँ पे मैंने फिर आई ड्रॉप डाली अपनी आंखों में और थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद फिर से रिलैक्स होके ठंडे दिमाग से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एक छोटी बहन है और उसी की मैं एक बड़ी बहन हूँ, या अपने भाई बहन की बड़ी बहन हूँ। लेकिन जब से आप लोगों से कनेक्ट हुई हूँ, इतना जल्दी कनेक्ट हो पाई हूँ, और आप सब मुझे कमेंट में दीदी बोलते हैं, मैम बोलते हैं, तो ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ, लेकिन वो जो भाव है ना आप लोगों का, वो मुझे आप लोगों की तरफ आकर्षित करता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। तो थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए इतने कम टाइम में। थैंक यू सो मच आप सभी का। ये वाला मेरा सारा का सारा जो स्लॉट था वो इन 75 रामसर साइट्स को याद करने में चला गया। इंडिया मैप का बहुत बड़ा रोल, क्योंकि कोई चीज़ इमेजिनरी हम याद करते हैं बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी शायद आपकी हेल्प हो जाए तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। 75 रामसर साइट कह लीजिए, वेटलैंड कह लीजिए, लेक कह लीजिए, ये मुझे याद करनी थी। लेकिन 75 के 75 का ना रट्टा लगा सकती हूँ, ना कोई ट्रिक्स बना सकती हूँ। इसलिए मुझे सबसे पहले लगा कि क्यों ना मैं ऐसी चीज़ देखूँ जो मुझे याद करनी ही ना पड़े। तो 14 जो रामसर साइट है ना वो तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वाली मैं माइनस कर दूंगी। ये 14 मैं याद नहीं करूंगी, बाकी सब याद करूंगी। तो बाकी की जो 14 में से कोई आई तो वो तमिलनाडु में ही होगी। तो सबसे आसान काम हो गया, 61 बच गई। फिर मुझे लगा कि मैं हरियाणा की हूँ, तो एक दो तो मुझे वैसे भी पता थी कि हरियाणा में भिंडावास है और एक सुल्तानपुर है, तो ये दो मैंने वैसे माइनस कर दी क्योंकि इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे आती है। अच्छा, 3-4 और हैं जो इस पढ़ाई के दौरान मैंने याद मतलब सामने आई है, याद करी है कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा है डेल्टा। अब पश्चिम बंगाल में ही वो है ईस्ट कोलकाता वाला। तो कुछ चीज़ें हैं जो याद थी, ऐसे ही 3-4 याद थी, तो वो माइनस करके मेरी 56-55 के राउंड मेरी बची थी, उनका मैंने ट्रिक बनाया है। ट्रिक अभी मैं बताऊंगी नहीं आपको, क्योंकि बाकी सबके लिए बोरिंग हो जाएगा जिसको नहीं करना होगा। आपको अगर ट्रिक चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको अपनी ट्रिक भी बता दूंगी। फिर से अपनी पढ़ाई से एक और ब्रेक 6:45 पे। एक्चुअली जब कोई चीज़ें याद करने वाली होती है ना, तो सीरियसली वो कहते हैं ना, दिमाग की दही हो जाती है। चाहे आप ट्रिक बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन चीज़ें जब क्रैम करनी होती है ना, तो मेरा दिमाग ना ऐसे हो गया था जैसे अभी फटेगा और अभी बाहर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा रिलैक्स किया, मैं फिर आसमान
आसमान को देखने के लिए यहाँ पे बाहर आ गई हूँ। बहुत अच्छा मौसम है। फिर थोड़ा-सा अपना घर के फ़र्ज़ निभाए, घर के काम किए, ताकि थोड़ा-सा माइंड को ना टाइम मिल पाए डाइजेस्ट करने का। माइंड भी ना हमारा स्टमक की तरह होता है। जैसे हमारा स्टमक को चाहिए ना थोड़ा-सा टाइम कि खाना खाया है डाइजेस्ट करने के लिए, ऐसे ही माइंड को भी चाहिए कि कोई चीज़ पढ़ी है, उसके ऊपर आप दूसरी चीज़ पढ़ लो। तो ऐसे ना अच्छे से नहीं हो पाती चीज़ें। तो फिर मेरे को लगा कि भैया माइंड बहुत ऐसे हो चुका है और अभी थोड़ा-सा इसको डाइजेस्ट के लिए टाइम देते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट कर पाए, और जब तक थोड़ा-सा घर के काम निपटा लेते हैं। और मैं ना एकदम से जैसे बाहर गई थी ना, तो मेरे ना सिर पे हवा लग गई, और एक तो मैंने हेयर वॉश किया हुआ था, हालाँकि बाल सूख गए थे, लेकिन थोड़ा-सा ना मुझे लगा कि सिर दर्द हो रहा है। मैं वैसे कॉफ़ी कभी पीती नहीं हूँ सुबह-सुबह, लेकिन आज मुझे लगा कि अपने सारे रूटीन जो मैं करती हूँ अपनी हेल्थ के लिए, कि पहले काढ़ा पीना है, आंवला एलोवेरा वाला, और फिर जूस पीना है, उन सबको रखते हैं साइड में, क्योंकि सबसे पहले दिमाग ठीक करना ज़रूरी है, उसके लिए कॉफ़ी चाहिए, और फिर से पढ़ाई शुरू करनी है। कॉफ़ी के साथ में पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए, बहाना कोई भी नहीं चलना चाहिए। सिर में दर्द हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। कॉफ़ी पी के नहीं होगा, दवाई ले लेंगे। दवाई लेने के फ़ेवर में इतना नहीं हूँ, कॉफ़ी से ही चल गया था मेरा काम, बट दवाइयों से आजकल मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है, और स्पेशली एलोपैथी दवाइयाँ। मैं ना किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रही हूँ, होम्योपैथी, एलोपैथी जो भी है सब ठीक है, लेकिन भैया मेरे को डर लगता है स्पेशली कि मतलब मेरे को कभी दवाई लेनी ना पड़े। मैं तो कहती हूँ किसी इंसान को दवाई ना लेनी पड़े। भगवान मेरी दुआएं ना सबके लिए सुन लेना कि सब अपना, लेकिन यार अपना मेरी वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ पढ़ाई 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 जरूर स्टार्ट करें। पढ़ाई नहीं कर सकते, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो शुरू कर दें, और मुझे ना अच्छा लगेगा अपना। जैसे एक दो कमेंट मेरे पास आई थी कि आपको देख के ना मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। अच्छा, इन बातों के चक्कर में ना मैं कल वाले कमेंट लेना भूल गई, जो मैंने रात को आप लोगों के पढ़े थे कमेंट, तो वो भी मैं अभी लूँगी। किसी का मेरे पास कमेंट आया हुआ है कि दी मैं भी ना 2 बजे उठ जाती हूँ और ब्रेक भी लेती हूँ, फिर पढ़ते-पढ़ते सो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब सो गई, क्या करूँ? दिन में बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिलता, और रात में उठती हूँ तो बट सो जाती हूँ। क्या करना चाहिए मुझे? आपकी तरह जगे रहने के लिए टिप बताइए। तो देखिए, पता है नींद ना हर किसी को आती है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने दिमाग को ना थोड़ी देर आप बेवकूफ़ बनाइए कि चलो ठीक है, ये मेरा टारगेट है, इसमें से इतना सा पढ़ाई कर लेते हैं, बस थोड़ी सी देर और उसके बाद हम सो जाएँगे। अगर आपका दिमाग थोड़ी देर बाद मान जाता है कि चलो ठीक है, क्योंकि ना दिमाग को हम जो बोलेंगे ना ये वही फॉलो करेगा। आपका दिमाग, आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप अपने मन और अपने दिमाग के कंट्रोल में हो। समझे? दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो आप अपने दिमाग को, अपने मन को अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे? थोड़ा-सा उसको बेवकूफ़ बना के, क्योंकि दिमाग को बेवकूफ़ बनाना कभी-कभी ज़रूरी होता है। अच्छा, आप ना 5-10 मिनट ऐसा करके देखिएगा कि मुझे बस इतना सा पढ़ना है और फिर हम सोएँगे, कोई बात नहीं। तो आपका दिमाग अगर धीरे-धीरे वो फ़ॉलो कर लेता है, ठीक है। लेकिन आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं भैया बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, अभी अति हो गई है, तो फालतू में बुकें उठाने से, सामने रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा 10 मिनट का अलार्म लगाइए, टाइमर लगाइए, और आप ना सो जाइए, सब कुछ भूल-भाल के सो जाइए। 10 मिनट नहीं, 15 मिनट सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इलाज भी करके देख सकते हैं, कॉफ़ी पीना और ये सब, इधर-उधर टहलना, अपनी जगह चेंज करके देखना, जो मैं कर लेती हूँ। जहाँ पे पढ़ रहे हो उससे दूसरी जगह बदल के देख लीजिए कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। फिर भी नहीं हो पाता ना, तो आप सो जाइए, 15 मिनट के लिए सो जाइए, कोई बात नहीं। आपका पूरा टाइम खराब हो, उससे अच्छा है कि आप 10 टू 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, उससे ज़्यादा मत करिएगा, फिर ज़्यादा ही लंबा गैप हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत कम मिलता है ना हम लोगों को। तो आप ऐसा कर सकते हैं, और फिर सो के ना आप देखिएगा जब आपका अलार्म बजेगा तो एक थोड़ा-सा माइंड फ्रेश आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाहर का नज़ारा, हवाएँ चल रही है, मौसम तो वाह भई वाह, क्या कहने मौसम के तो। और बहुत बारिश हुई थी। हाँ, आज ना ओले पड़े थे एकदम, मतलब बारिश इतनी भयंकर वाली थी ना। अच्छा, ये मैं टाइम ना रिकैप कर रही हूँ, मेरे सुबह की मॉर्निंग का ही टाइम है, जब अपने बच्चे के लिए टिफ़िन पैक कर रही थी। तो ये ना मेरे लिए न्यूज़पेपर लेके आया था, और मेरे को बोलता है कि मम्मा बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश आने वाली थी, मैं फिर भी आपके लिए न्यूज़पेपर उठा के लेके आया हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है यार, जब आप किसी चीज़ में लगे हुए हो ना, और आपका बेटा या फिर आपका कोई भी फैमिली मेंबर जब इस तरह की चीज़ें करता है ना, सच्ची में ऐसा लगता है कि सारी कायनात सही सही में हमारे साथ ही लगी हुई है, जैसे हमारे सपने पूरे करने के लिए। टाइम दोपहर के 3 बजे। फिलहाल जो वर्क फ्रॉम होम करती है ना, वो फ़ायदे भी करते हैं और नुकसान भी करता है। फ़ायदा ये करता है कि जब भी आप बीच में फ्री होते हो ना, आप अपने काम निपटा सकते हो। तो अभी बारिश रुक चुकी थी, और हमें ये था कि थोड़ा-सा सामान शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग इन द सेंस क्या यार, पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। आजकल तो शॉपिंग करना भी ऐसे बेकार ही लगता है, और फटाफट से अभी जाएँगे और फटाफट से वापस आएँगे। और कुछ नहीं, छोटा-मोटा शादी में जाना है ना, तो बस उसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ लेना था। लेकिन यूपीएससी की ये जर्नी ना आपका टाइम सेव करना आपको सिखा देती है, और साथ में पैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ शॉपिंग आप ये सोचते हो ना, करते ही नहीं हो कि टाइम वेस्ट होएगा, छोड़ो ना। तो बहुत अच्छी है यार ये जर्नी ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। किसी ने मेरे लिए कमेंट किया है कि यू आर सुपर मॉम, थैंक यू सो मच। किसी ने कमेंट किया है कि आपके वीडियो में से ना
आपकी वीडियो देख के ना अलग से एनर्जी आ जाती है, अलग ही एनर्जी आ जाती है। आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझाते हो, तो थैंक यू सो मच। और एक किसी ने लिखा है कि हेलो डियर, आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 year old चाइल्ड एंड करंटली इन स्टेट सर्विसेज एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड डिटर्मिनेशन। गुड लक। थैंक यू सो मच। और आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, तो उन सब के लिए आप सभी का फिर से दिल से शुक्रिया। देखिए, टाइम का पता ही नहीं लगता ना। अभी रात के 2 बजे थे जब मैं उठी थी, और अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं। कैसे दिन चुटकियों में निकल रहा है ना, एक एक दिन हमारा ऐसे ही निकल रहा है। और वैसे ही कहते हैं ना कि हर चीज़ सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाती है। यहाँ पे क्या हुआ कि बारिश की वजह से कहिए, आंधी तूफान की वजह से कहिए, पता नहीं कैसे मेरा एक गमला गिर गया नीचे। उस गमले को शायद ये पुराना गमला, उस पौधे को शायद ये पुराना गमला पसंद नहीं था। नए गमले में उसको शिफ्ट किया। नया क्या है, पुराना ही है, लेकिन थोड़ा-सा शायद इसको भी मन किया होगा ना कि चेंज कर दो। जैसे मेरा मन करता है इधर जाके उधर जाके पढ़ाई कर लो, जगह चेंज कर लो। और यहाँ पे एक गहन डिस्कशन चल रहा है कि भैया पड़ोसियों के जो गमले थे ना, वो प्लास्टिक के थे, बहुत हल्के थे, वो कोई भी नहीं गिरा। हमारा गमला मिट्टी का था और वो नीचे गिर गया, ऐसा कैसे हुआ? और आप सोचेंगे कि यार ये कैसी बचकाना बातें हैं। यार इनके साथ-साथ एक और चीज़ हुई हमारे साथ। हमारी स्कूटी का कवर था, काफ़ी गीला हो गया था बारिश में, और फिर भी वो उड़ गया हवा में। चलो कोई बात नहीं, इन सब बातों को छोड़ते हैं। और इतनी बारिश हुई थी तो पकौड़े तो बनते ही हैं ना। पकौड़े बन रहे हैं मस्त वाले। आप लोगों का दिल तो, मन तो नहीं ललचाया ना? वैसे मैं अभी अपनी रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ, पकौड़े और कॉफ़ी के साथ में। आज मेरी ये सेकंड कॉफ़ी हो चुकी है। वैसे मैं कम ही लेती हूँ, लेकिन पढ़ाई के दौरान बीच-बीच में लेनी पड़ती है एनर्जी लेने के लिए। और मैं लास्ट में एक ही बात से इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। कौन-सी बात? मोटिवेशन की बात ही कर लेते हैं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको उनके पीछे जाना होगा, चाहे रास्ता जैसा भी हो, कठिन क्यों न हो। और डर कहीं नहीं होता यार, डर हमारे मन के अंदर होता है। हमें लगता है ना कि यार इतने साल हो गए, हमने पढ़ाई नहीं की, हमने पढ़ाई छोड़ दी, हम इतनी उम्र के हो गए, पता नहीं कैसे होगा। तो ये डर ना सिर्फ आपके मन के अंदर है, डर कहीं पे भी नहीं है। और मैंने एक बात पहले भी कही थी, दोबारा फिर से दोहराऊंगी, दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और दुनिया में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। गुड नाइट, टेक केयर।